तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। आज इनके साथ हुआ है, कल मेरी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। जो कहते थे ना कृष्ण भगवान छल थे, इनमें वो छल है कि महिला को छेड़ते हैं ये लोग। यहाँ पर अगर कोई अलावा किसी पार्टी का और विपक्ष पार्टी का होता, अब तक उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया गया होता। बीजेपी वाले वो मामला बिगाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ये धंधा कमजोर हो और यहाँ से इनको भगा दिया जाए। आज आपकी औरत मर गई क्या? आज बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक वो दौर आया जिसमें किसान जो है बॉर्डरों के ऊपर बैठ गए और मोदी सरकार को झुकना पड़ा। उसी की कड़ी में मेहताब हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, जो उस वक्त में पूनम पंडित के साथ में भी काफ़ी चर्चा में रहे और किसान आंदोलन के वक्त में किसानों का समर्थन किया और सरकार को जो है कहीं ना कहीं झुका दिया। क्या लगता है फिर से आप यहाँ पे पहुँचे हैं अब पहलवानों के? देखिए मैम, जब जब ज़रूरत पड़ेगी अन्याय के खिलाफ, हम आधी रात हो या आंधी तूफान हो या गर्मी हो, हम खड़े मिलेंगे। चाहे वो मेरी बहनें हो या किसानें हो या सरहद पर मेरे जवान हो, हम उनके साथ हमेशा रहेंगे। देखिए जो मैम आज इनके साथ हुआ है, कल मेरी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आज हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल आपकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो भाजपा सरकार है बहुत देरी कर रही है और इसका रिएक्शन बहुत तगड़ा जाने वाला है। 2024 में बहुत तगड़ा रिएक्शन जाने वाला है। इनको कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए इनको मौका दिया गया था कि दो चांस दिए थे पब्लिक ने इनको कि कुछ देश में अच्छा करेगी, मगर ये सरकार जो मनुवादी सरकार है, जो बाबा साहब ने कहा था, बिल्कुल वही काम कर रही है और ये भारत की अखंडता को, एकता को ख़राब करने का काम कर रही है। तो मुझे बड़ा शर्म से कहना पड़ रहा है कि जो हमारी बहनें जिन्होंने मेडल दिलाया और तिरंगे का सम्मान मतलब सर ऊंचा किया, आज वो फुटपाथों पर बैठी हैं। तो आप ये लगा लीजिए, जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी जनता के साथ क्या होगा? मेहताब जी, एक जो आज की खबर है कि अब जो है सत्याग्रह भी करेंगे यहाँ पे। कल सत्याग्रह जो है वो किया जाना है। साथ में ये भी है कि पहलवानों ने, बजरंग पुनिया ने एक लेटर लिखा है, एक खत लिखा है स्मृति ईरानी के लिए। हाँ, कि स्मृति ईरानी जो है वो यहाँ पे आए और इन चीज़ों के ऊपर जो है वो गौर करें जरा सा। क्या लगता है कि स्मृति ईरानी अब तक नहीं पहुँची, अब पहुँचेंगी? बहुत अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया स्मृति ईरानी का। बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है कि आज कहाँ गई उनकी महिला, कहाँ गई उनकी अंदर की औरत। 2014 से पहले अगर कुछ कांग्रेस की सरकार में एक छोटा सा भी अपराध हो जाया करता था तो सड़कों पर आ जाया करती थी। क्या वही भारत है मेरा, वही भारत की सड़कें हैं? आज आपकी औरत मर गई क्या? आज बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है। तो बड़ी शर्म से कहना पड़ रहा है मुझे कि बेटी तो आपके यहाँ भी होगी, तो उनको आना चाहिए और पीठ पे हाथ रखना चाहिए। अगर आपके साथ में कोई गलत हुआ है तो उसके साथ हम खड़े हैं और आपको न्याय दिलाया जाएगा। और मुझे तो लगता नहीं है कि वो आप आएंगे यहाँ पर, नहीं आएंगे। जब स्मृति ईरानी की खुद की बेटी के ऊपर सवाल खड़े हुए थे अभी पिछले दिनों, तो स्मृति ईरानी उस वक्त तो सदन में और हर जगह पे तिलमिला के बहुत बोली थी। क्या इन बेटियों का कोई वो नहीं है? देखिए, अगर वो इन्हें भी अपनी बेटी मानेंगी तो ज़रूर उनका ज़मीर जागेगा। जब अपने ऊपर पड़ी तो सदन में बहुत मुद्दा उछला था ये, तो उनको इनके समर्थन में आगे आना चाहिए। और मुझे तो ऐसा लग रहा है ब्रजभूषण से पूरी भाजपा सरकार क्यों डर रही है, क्या वजह है? और एक बात बताइए, अभी तक उन पर इतनी कड़ी कार्रवाई भी नहीं की गई कि लाइव उन्होंने ऐसे सवाल कहे हैं कि मैं आपके चैनल से नहीं कह सकता, क्योंकि वो ऐसे अब शब्द है कि मैं कहूँगा नहीं। तो फिर भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। किस दबाव में है भाजपा सरकार? लेकिन ब्रजभूषण शरण ने ये तो बात बोली थी अपने बयान में कि मेरे पे जो है ये आरोप लग रहे हैं, साबित तो करके दिखाइए। साबित आप कर नहीं रहे हैं। मैं क्या शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ क्या? ये बात बताइए, साबित आप करने कहाँ दे रहे हैं? कार्रवाई होगी जब भी तो साबित होगा। गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह जी, उनके नाक के नीचे पुलिस काम कर रही है। अगर आप लगा लीजिए, मैं यहाँ पर कोई पार्टी वाली बात नहीं करने आया, मैं सिर्फ इनके हित में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई अलावा किसी पार्टी का और विपक्ष पार्टी का होता, अब तक उसका पूरा घर बर्बाद कर दिया गया है, क्योंकि वो बीजेपी से हैं। इसलिए भाजपा सरकार उन पर एक्शन लेने से घबरा रही है। उन्हें यूपी में अपनी सीटों का डर है। और मैं आपके चैनल से बता दूं, अगर आपने जल्दी आपकी आंखें नहीं खुली ना
तो आपको जो ना भारत की जनता बहुत जल्दी जवाब देने वाली है और आपको घर बिठाने वाली है। बहुत कहते हैं मोदी जी कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठा के चल देंगे। मुझे ये लग रहा है कि सच होने वाला ये सपना उनका कि उनको पब्लिक घर बिठाने वाली है झोला उठा के, और ये जल्दी होने वाला 2024 में। सहमत हैं? हाँ, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। कुछ ऐसी सोशल मीडिया है कि ये बात पहुँचा रही है कि ये धन्ना उठ चुका है। मैं आपसे पूछना, ये धन्ना उठा है यहाँ से? क्या अपनी बेटी का हक मांगने का अधिकार नहीं है? कौन छीनना चाहता है अपनी बेटी का हक, बताइए। और मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है और माँ की महिला और बेटियां धन्ना दे के बेटी अपने हक के लिए आज उनके साथ में लाठीचार्ज किया गया, उनको खेचे खेचे मारा जा रहा है। ये कौन सा राजनीति में लिखा है, कौन से संस्कृति में लिखा है कि इन बेटियों के साथ में ये अत्याचार करो, हैं? और मैं कह रहा हूँ, जो इनके अध्यक्ष रह चुके थे, ये विभूषण जो हैं, उन्होंने बोलने का लैंग्वेज नहीं, बोलने का तरीका नहीं। ये बोलते हैं, ओए इधर आ, तू कहाँ गई? ये किसको पूछ के गई? दबंग नेता में उनकी जो है। हाँ ठीक। और ये गोंडा बस्ती के दबंग बताते हैं, इनको बाहुबली बताते हैं। और ये बाहुबली में एकदम जो कहते थे ना, कृष्ण भगवान छल थे, इनमें वो छल है कि महिला को छेड़ते हैं ये लोग। और दूसरी बात, इन्होंने कृष्ण भगवान से तुलना करनी है। सुनिए, इन्होंने जो बात है ना, इनमें जो बोलते हैं छेड़, ये वही आरोपी मारे। और दूसरी बात ये है कि जब तुम्हें ये पता है, सोच आप बात कर रहे हो, ठीक है, महिला के हर अधिकार किसी को कोई नहीं छीन सकता है। हर महिला का अधिकार सबको कहना जरूरी है। ये हर दिशा में संस्कृत में देख लिए, किसी मेरा हक है बोलने का, मेरा आप हक नहीं छीन सकते। तो ये वो चीज़ है कि हमारा हक छीनना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं देते। और ये बात कहूँ मैं, ये कहीं ज़्यादा दूर नहीं है। सांसद जी आते हैं शाम के टाइम पे, रात को आते हैं, और वो भी कै बजे, 11-12 बजे रात। मीडिया ने, पुलिस कर्मचारी ने, एक मीडिया आई चंडीगढ़ से, उनको रोका गया, उनको घुसने नहीं दिया है। हम उनको लिवा के लाए। और एक ऐसे कोई अधिकारी आ जाए, आपने कश्मीर वाला देखा था, वो 6 महीने तक सीबीआई वाला है, वो घूमता रहा। रात वो हमारे इनका फोटो लेके गया और उनके साथ सूची बात जो है पहुंचाता रहा। वो कम से कम ना तो 10 चक्कर मारे उस बंदे ने। और क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कि कुछ अराजक तत्व जो है वो बीच में घूम रहे हैं। और वो बीजेपी वाले वो मामले बिगाड़ने के लिए बोल रहे हैं कि ये धन्ना कमजोर हो और यहाँ से इनको भगा दिया जाए। पर हम ऐसे भगने वाले नहीं हैं। और ये गांव तक बात जाएगी और गांव के लोग समझेंगे कि अब के 2024 अगर नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे। जो अंग्रेज जो गुलाम बनाना चाहते हैं ना, वही बीजेपी अपना गुलाम बनाना चाहती है कि हम किसानों को, हमारे मजदूर को वही गुलाम बनाना चाहती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन रात के 2:30 बजे एक बेटी के, दलित जो बेटी थी उसके साथ में अत्याचार हुआ, उनके जीभ काटी थी, उसका बलात्कार हुआ, उसके मुलजिम अड़े सड़ियाम घूम रहे हैं। और योगी जी बोलते हैं मैं माफियों को मिट्टी में मिला रहा हूँ, उस माफियों को मिट्टी में मिलाओ ना। और एक तुम्हारे कन्नौज में एक 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो जाता है, उसका माफिया खड़े सड़ियाम घूम रहा है, वो कहाँ है बताइए, हैं? और एक दूसरे के ऊपर बात फेंकते रहते हैं कि आज वो कांग्रेस यहाँ सपोर्ट करने आ गई, कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट करने आई। मुझे एक बात है, अगर ये कि यहाँ कार्यकर्ता अगर यहाँ धरना देकर बैठ जाता ना, तो लाखों बीजेपी वाले यहाँ आ जाते। और स्मृति ईरानी की बात करें, स्मृति ईरानी केरला फिल्म देखने चली गई, तो उन्होंने ये पूछना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी आपने केरला फिल्म में देखा क्या था? हैं? तुमने ये फिल्म देखी? तुमने बेटियों की फिल्म देखो, बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है वो देखो। और आपके सांसद क्या कर रहा है? हमें ठीक है, जो सांसद हैं वो तो लेके सिलेंडर चलेंगे क्या? हमारी महंगाई बढ़ गई, अरे यार एक बात बताओ, जो सिलेंडर लेके चल रहे हैं, जो कांग्रेस के शासन में 325 का सिलेंडर है, आज वो है जो 1150 का सिलेंडर हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कभी सुरक्षित रह सके हो? जो इस देश में मैं ये भाई जा रहे हैं और इनसे मैं कहने लगूँ भाई अपना वो दे दो, फोन दे दो, अपना जो जितना पैसा दे दो, और जो उसको नहीं पकड़ेगी, जो शरीफ है ना उसको पकड़ के पुलिस डाल देगी, ये कौन सा तरीका है? और ये बताओ, आंदोलन जीवी हो, हाँ। मेरे पास 4 पशु है, मैं 2 दिन का एक्स्ट्रा चारा डाल के फिर यहाँ आया हूँ, भिवानी से आया हूँ मैं। बोलते हैं ये एक्स्ट्रा वो जीवी है, ये जीवी, मेरे को तो पता भी नहीं था यहाँ आने का। पूछ के आया हूँ किसी से, जंतर मंतर समर्थन करने के लिए। हाँ, जंतर मंतर पे जाना है, ये है
ये बोलता है ये हम हिंदू है, ये मुस्लिम, मैं हिंदू हूँ। मैंने पैटर्न मोबाइल का क्या लगा रखा है, ये देखो, अब दिखाऊंगा आपको, 1 मिनट। ये कहाँ जी, ये खुलता नहीं जी, एक मिरी, ये देखो जी। मैं एक नारा सुनाता हूँ। हाँ, ये जी देखो जी, 0786 लगा रखा। मैं क्या हुआ बताओ अब, मैं हिंदू मुसलमान क्या बोलते हैं, ये है वो है, ऐसे बोल देते हैं जी। मैं भिवानी से आया हूँ जी। इनके तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, ये बेईमानों का राज बदल दो। ये बेईमानों का राज है कि हमारे बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये उनको बड़े नजरों से देखा जा रहा है। ये सांसद ऐसे एक नजरों से देखते हैं ना, जैसे कौवा ना कौवा देखता है, वो इस तरीके से देखते हैं। ये 26 वर्ष पुराना नारा है ये गवर्नमेंटों के खिलाफ, जिसकी गवर्नमेंट होती है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, इन गुंडों की सरकार बदल दो। तो 24 में इन गुंडों की सरकार खत्म है। तो देखिए ये जो है ना, समर्थन में वो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं अलग अलग जगहों से। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो रोज़मर्रा के अपने कामों को छोड़ के जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं। जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि अपने पशुओं को जो है वो 2-3 दिन का चारा जो है वो एक्स्ट्रा डाल के आए हैं, ताकि जो है वो पीछे से भूखे ना मरे, लेकिन बेटियों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप लोगों की क्या है राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।